Hello everyone, welcome back in my video. So बच्चा, today's our topic is the art of propaganda. Which is our topic? Our topic is the art of propaganda. In the previous video, we know about the youth in the Nazi Germany and the women in the Germany. जो नाजी यूथ हैं वो नाजी जर्मनी में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनको कैसे नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही थी, सिखाई जा रही थी। और उसके बाद जो 14 to 18 तक के जो बच्चे थे उनको कैसे नाजी फॉलोवर बनाया जा रहा था, कैसे उनको एग्रेसिव एंड मस्कुलर बनाया जा रहा था, उनको स्टील हार्टेड बनाया जा रहा था कि उनको कहा जा रहा था कि आगे जाके उनको आर्मी ज्वाइन करनी है। और जो विमेंस थी, विमेंस के टूवर्ड हिटलर का क्या प्रोपोगेंडा था, क्या नजरिया था, वो भी हमने देख लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ना हमने। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, कि वो जो ये सारी चीजें कर रहा था, इन सब चीजों को वो इतने अच्छे तरीके से कर रहा था। इतने अच्छे तरीके से मतलब है कि वो उनके लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहा था कि जिसे देखकर लोगों को लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ गलत कर रहा होगा। वो क्या चीजें थी, कैसे इन सब चीजों को वो कर रहा था। प्रोपोगेंडा का मतलब पता है ना, पहले ही बताया था कि प्रोपोगेंडा क्या है, कि किसी भी काम को करने का स्टाइल, मेरा किसी भी काम को करने का स्टाइल अलग है। लाइक पढ़ाने का मेरा स्टाइल अलग है, किसी दूसरे टीचर का जो स्टाइल है वो अलग होगा। कोई अपने तरीके से पढ़ाएगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाती हूँ। तो वैसे जो हिटलर का प्रोपोगेंडा था इन सारी चीजों को करने का, वो कैसा था वो देखिए। सो फर्स्ट इज प्लेइंग विद वर्ड्स। प्लेइंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना उसे बहुत अच्छे से आता था। वर्ड के साथ, शब्दों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था और उसे बहुत अच्छे से आता था। लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ होने क्या वाला है। वो इस तरह से वर्ड्स को यूज करता था कि ना तो जो एग्जीक्यूट जिसको कराया जा रहा है, जिसको मारने के लिए ले जाया जा रहा है, ना तो वही समझ पाता था कि उसको क्यों ले जाया जा रहा है, और ना कि बाकी लोग ही ना ही बाकी लोग ही समझ पाते थे कि होने क्या वाला है। तो कैसे वो वर्ड्स के साथ खेलता था देखिए। देयर प्रैक्टिस वर deceptive but word describe them were chilling. Their practice were deceptive, कि पता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो छल कपट से भरा हुआ है, बिल्कुल गलत है। but words describe them were chilling, लेकिन जो वर्ड्स को डिस्क्राइब करते थे ऐसा लगता था कि वो कुछ अच्छा ही काम करने जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किसी गलत काम के लिए इन वर्ड्स को यूज कर रहा है, या फिर गलत काम करने जा रहा है, या फिर किसी को मारने के लिए जा रहा है। ऐसा लगता ही नहीं था। लेकिन द प्रैक्टिस वाज डिसेप्टिव, लेकिन जो कर रहा था वो गलत ही कर रहा था। कैसे? मास किलिंग वाज टर्न एज स्पेशल ट्रीटमेंट। मास किलिंग, जब बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को मार रहा था, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया उसने? स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सोल्यूशन। ये जूस के लिए, जब जूस को मारा जाता था तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट और फाइनल सोल्यूशन वर्ड्स को यूज किया जाता था। स्पेशल ट्रीटमेंट को अगर आप सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट सुने या फिर फाइनल सोल्यूशन सुने तो सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी को मारा जा रहा है, शायद उसके लिए यूज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं लगेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब किसी को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जा रहा है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड फाइनल सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन क्या था? मास किलिंग, लार्ज स्केल पर लोगों को मारा जा रहा था और उसके लिए वो ये वर्ड यूज कर रहा था, स्पेशल ट्रीटमेंट एंड फाइनल सोल्यूशन। एंड यूथनेशिया जो डिसएबल्ड पीपल से, यूथनेशिया का मतलब होता है कि इच्छा मृत्यु देना, कि जो लोग डिसएबल्ड थे, कि वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से थक गए थे, परेशान हो गए थे, अब वो क्या है, इच्छा मृत्यु चाहते हैं, वो मरना चाह रहे हैं। तो इसने क्या किया? उनको इच्छा मृत्यु दे दी, उनको मोक्ष करा दिया। कैसे? उनको मारकर, जो डिसएबल्ड पीपल्स थे। तो यहाँ पर जो यूथनेशिया है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, फाइनल सोल्यूशन है, इन वर्ड्स को सुनकर, पढ़कर पता ही नहीं चलता कि होने क्या वाला है, ये वर्ड्स किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं। एंड
केस विद गैस चैम्बर, अगर हम गैस चैम्बर्स की बात करें तो वो गैस चैम्बर्स भी ऐसा नहीं कि उसको देखकर ही पता चल जाए कि यहाँ पर लोगों को मारा जाएगा, वो भी इस तरह से डिजाइन किए हुए थे कि अंदर जाने के बाद तक लोगों को नहीं पता चलता था क्यों लाया गया है उनको यहाँ पर। तो किस तरह से थे वो? टर्म एज डिसइंफेक्शन एरिया। तो जो दो गैस चैम्बर्स थे उनको कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरिया, कि यहाँ पर लोगों को जो इन्फेक्शन लग गए हैं उन इन्फेक्शंस को क्लीन किया जाएगा, उन इन्फेक्शंस को हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? फाइनल सोल्यूशन देकर। एंड व्हाट इज फाइनल सोल्यूशन? फाइनल सोल्यूशन क्या है? इट इज किलिंग। टेकिंग पीपल टू गैस चैम्बर वॉज नोन एज इवैक्यूएशन। जब गैस चैम्बर उनको ले जाया जाता था तो उसको कहा जाता था इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि लोगों को प्रॉब्लम से निकालना, जो लोग मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, उन्हें उस मुश्किल से निकालना। यहाँ पर कैसे निकाला जा रहा है? यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन दिया जा रहा है, लोगों को ही खत्म कर दिया जा रहा है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो किसी प्रॉब्लम में अब आगे से पड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि फाइनल सोल्यूशन कर दिया, लोगों को ही मार दिया, तो ना लोग रहेंगे, ना उनको प्रॉब्लम होगी और ना ही इस तरह का कोई इवैक्यूएशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो देखा किस तरीके से वो लोगों को खत्म कर रहा था, किस तरीके से वो लार्ज स्केल पर किलिंग कर रहा था और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था। ये सब किस पर, किसके नाम से हो रहा था? ऑन द नेम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और गैस चैम्बर लुक्ड लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड। अभी कहा ना कि जब वो मरने के लिए अपने प्लेस पर भी पहुंच जाते तब भी लोगों को नहीं पता चलता कि यहाँ पर उनको किस लिए लाया गया है। जो पहले वीडियो थे वहां पर मैंने दिखाया था पाइल्स ऑफ क्लोथ्स, पाइल्स ऑफ शूज, कि जब लोगों को मारने के लिए ले जाया जाता था गैस चैम्बर तो उनके कपड़े और शूज बाहर उतारवा लिए जाते थे। अब वो शूज और क्लोथ्स उनको हटा दिया जाता था कि लोगों को पता ही नहीं चले कि यहाँ पर हुआ क्या है। बाथरूम बनाए हुए थे और बाथरूम में पूरे अच्छे से इक्विपमेंट लगाए हुए थे, शावर लगाए हुए थे, लेकिन वो शावर कैसे थे? वो शावर फेक थे। फेक मतलब उन शावर से पानी नहीं निकलता था। क्या निकलता था? क्या निकलता होगा? यस, उनसे पॉइजनस गैस रिलीज होती थी। एंड यूज ऑफ मीडिया, और इन सब के लिए मीडिया स्प्रेडिंग नाजी प्रोपोगेंडा, जो मीडिया थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी नाजी प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करने के लिए। आज भी हम देखते हैं ना कि मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है और जो विजुअल पिक्चर्स हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किस लिए? किसी के भी प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करने में। तो उस वक्त भी मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और मीडिया किसके अंडर वर्क कर रही थी? नाजी के, हिटलर के। तो वो क्या है? नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, स्केचेस, स्लोगन एंड लिफलेट्स। ये सारी चीजें यूज की जाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नाजी आइडियोलॉजी है या फिर नाजी प्रोपोगेंडा है वो इस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करें। तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उस वक्त। एंड एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप, और उसके थ्रू, किसके? मीडिया के थ्रू उनको बताया जा रहा था कि जो जर्मन के एनिमी हैं, जो जर्मनी के शत्रु हैं, उनसे एक दूरी बनाकर रखें, उनसे स्टीरियोटाइप बनाकर रखें। एंड सोशलिस्ट एंड लिबरल्स, और कौन थे उनके एनिमी? कौन थे? जर्मनी के एनिमी कौन थे? जितने भी डेमोक्रेट्स थे, जितने भी सोशलिस्ट थे, वो सब क्या थे? वो एनिमी थे। तो यहां पर कहा है सोशलिस्ट एंड लिबरल्स। जो सोशलिस्ट हैं और लिबरल्स हैं वो क्या है? रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजनरेटेड मैलिशियस फॉरेन एजेंट। उनको कहा जा रहा था कि फॉरेन एजेंट हैं ये। कौन? सोशलिस्ट और जो लिबरल हैं ये फॉरेन एजेंट हैं और ये जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों से दूरी बनाकर रखें, इनको स्टीरियोटाइप बनाकर रखें। एंड यूज ऑफ मूवीज एज स्टीरियोटाइप यूज, और मूवीज
इस तरह से मूवीज बनाई जाती, इस तरह से मूवीज दिखाई जाती। आज भी अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो उसका कुछ पार्ट हमें ऐसा विजुअलाइज होता रहता है। तो कुछ वही उसने किया, किसने? हिटलर में। यूज ऑफ मूवीज टू स्टीरियोटाइप जूस, द इटर्नल जूस। एक इटर्नल जूस की तरह उनको दिखाया गया कि जूस जो है बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, तो इनसे बिल्कुल दूरी बना कर रखें। उन पर इस तरह की फिल्म बनाई जाती थी, इस तरह की पिक्चर्स बनाई जाती थी ताकि लोग अपने आप ही उनसे घृणा करने लगें, अपने आप ही उनसे दूरी बनाने लगें। एंड दे वर ट्रीटेड एज, और उनको ऐसे एज ए एनिमल्स ट्रीट किया जाता था या फिर दिखाया जाता था जैसे वर्मिन, रैट, पैट्स एंड कंपेयर टू रोडेंट। किसमें? जो पिक्चर्स बनाई जाती थी उसमें इन जानवरों से उनको कंपेयर किया जाता था। एंड नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल एंड देयर इमोशंस। क्या कहा है? क्या कहा है कि जो नाजिज्म थे या फिर नाजी फॉलोवर थे या फिर हिटलर, ये लोगों के माइंड पर और लोगों के इमोशन पर काम करते थे। नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड ऑफ द पीपल एंड द इमोशन, कि लोगों के इमोशन को समझ के, उनके माइंड को समझ के वो इस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते थे, इस तरह से चीज़ों को दिखाते थे कि लोग अपने आप ही जो जूस हैं या फिर दूसरे अनडिजायरेबल रेसेस हैं उनसे वो दूरी बनाना शुरू कर दें और फॉलोवर किसके बन जाएं? हिटलर के। तो हिटलर इसमें बहुत अच्छे से कामयाब होता जा रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, कि उसने ये सारा जो कुछ किया उसको किस तरीके से, किस अलग ही तरीके से उसको एक रूप दिया जिसमें उन्हें बहुत सारे शब्दों को, वर्ड्स को इस तरह से यूज किया कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ होने क्या वाला है। गैस चैम्बर के जाने पर, गैस चैम्बर के अंदर जाने पर भी उन्हें नहीं पता चलता कि उनके साथ अब क्या होने वाला। अच्छा, एक छोटा सा मैं गैस चैम्बर की फोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गैस चैम्बर है जो लुक लाइक अ बाथरूम की तरह दिखते थे ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप अ स्माइल। Thank you very much. Goodbye.